हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 और वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है एनसीएलटी। तो ये न्यूज़ में क्यों है वो देखते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली हाईलाइट किया है यहाँ मेंबर कम है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है, क्योंकि है हमारे इंडिया के लिए कॉज ऑफ कंसर्न। तो इसका फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल यानी क्या होता है, छोटे छोटे कोर्ट समझ लीजिए। तो जानते हैं इसके बारे में। ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि डील करती है कॉरपोरेट डिस्प्यूट, जो कि सिविलियन नेचर का रहता है। ये फॉर्म हुई थी 2016 में अंडर द कंपनी एक्ट, जो कि 2013 का है, और रिकमेंडेड किया था बालकृष्ण इराडी कमेटी ने। नेक्स्ट है हमारा टीटीपी। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसर्चर ने एक स्टडी फाउंड किया है और वहाँ ऐसा फाउंड हुआ है कि इनएक्टिवेटेड कोविड-19 वैक्सीन है वो और टीटीपी, जो कि इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परपोरा है, इसका कुछ एसोसिएशन है। तो ये क्या है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग यानी लाइफ जान लेने वाली ब्लड की डिसऑर्डर है। तो जानते हैं थ्रोम्बोटिक क्या होता है। ये होता है ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का बन जाना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, जब नॉर्मल ब्लड काउंट से कम हो जाता है प्लेटलेट्स, उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। और परप्यूरा क्या होता है, जब हमारी स्किन पर कुछ लग जाता है ना, तो वो स्किन कभी ब्लू होती है, कभी ग्रीन होती है, कभी पर्पल होती है। वो सब हो जाती है क्योंकि उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हुई रहती है। ये देखिए, ये ऐसे निशान आ जाते हैं पूरे बॉडी में जहाँ भी कुछ लग जाता है। तो क्या होता है, जब हमें कुछ लग जाता है ना, तो उसे क्लॉट करने के लिए प्लेटलेट्स वहाँ यूज़ हो जाते हैं। उससे फिर बॉडी में प्लेटलेट कम हो जाते हैं, उससे ही फिर ना ब्लीडिंग चालू हो जाती है कहीं से भी, इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी से कहीं से भी। तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ये घातक भी हो सकती है, और मेडिसिन टाइम पर ना मिले तो फिर सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है हमारा सेतिहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ एक एलिफेंट डाइड हुआ है, उसे करंट लग गया, इलेक्ट्रिकेशन का करंट लग गया। तो इससे इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़ जो भी है ना, उसे ट्रेजेडी बोल रहे हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। इसकी लोकेशन है कर्नाटका के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में, और मांदागार्डन नेशनल बर्ड सेंचुरी यही आती है, जो कि प्रेजेंट है टूगा रिवर में। ये देखिए सेतिहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है हमारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। तो जानते हैं इसके बारे में। इंडिया अभी ना इस्टेब्लिश कर रहा है क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन लाइन, जो कि पार्ट है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड इनिशिएटिव का। तो जानते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में। ये आइडिया ना हमारे इंडिया का है, जो कि फर्स्ट टाइम 2018 में फॉर्म हुआ था, कहा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। और इसका एम क्या था, एम था इंट्रोड्यूस करना इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और सप्लाई करना पावर वर्ल्ड वाइड। यानी जितने भी कंट्रीज आते हैं ना ट्रॉपिक लेवल में, जैसे जहाँ सन की रेज डायरेक्ट ऐसे आ रही है, वो हो जाता है ट्रॉपिक वाला एरिया, और ये सब ट्रॉपिक यानी उसके साइड वाला एरिया, वहाँ के पूरे कंट्रीज़ यहाँ पार्ट हो सकते हैं। इससे ही रिलेटेड ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है, तो इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ 120 से ज़्यादा कंट्री सिग्नेटरी है, और मोस्टली ना सनशाइन कंट्रीज है। सनशाइन कंट्रीज यानी वही जो आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न के बीच में। फॉर्मेशन हुआ था 30 नवंबर 2015 में, कहा पेरिस में, और हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसे किसने बनाया था, इंडिया एंड फ्रांस ने बनाया था, इसलिए इसका फॉर्मेशन पेरिस में है। नेक्स्ट है हमारा मेनहिर। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ये मिला है। तो कहाँ मिला है, ये मिला है नगर कुर्नूल तेलंगाना में, और इसे नीलूराई ऐसे भी बोलते हैं। ये एक स्टैंडिंग स्टोन है, यानी खड़ा रहने वाला पत्थर, और जो कि मोनोलिथिक है, यानी एक ही पत्थर से बना हुआ है। ये देखिए, ये है मेनहिर।
नेक्स्ट है हमारा ओटोवालोस इंडियन माउस। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना ये डोरमेंट वोल्केनो है इक्वाडोर में, वहाँ डिस्कवर्ड हुआ है। इसके बारे में जानते हैं। ये है स्पीसीज़ ऑफ माउस, यानी चूहे की स्पीसीज़ है, जो कि लोकेशन है एंडीज़, हाई एंडीज़ ऑफ नॉर्दर्न इक्वाडोर में। और इसका मोस्ट डिस्टिंग्विश फंक्शन क्या है, इसकी ना लंबी पूंछ रहती है, इससे इसके बॉडी से ज़्यादा भी इसकी पूंछ रहती है। और नेम्ड क्यों पड़ा है, ओटोवालो कल्चर है इक्वाडोर में बड़ा फेमस, उससे ही इसका नाम भी पड़ा है। ये देखिए इतना सा ये है और इसकी पूंछ कितनी लंबी है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इसका 16वां एडिशन पब्लिश हुआ है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये इस्टेब्लिश हुई थी 2009 से, किसके द्वारा, कोसेल सिमोंस के द्वारा। इसके 11 इंडिकेटर है जो कि कंपाइल करती है क्यूएस एशिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उनको रैंक देने के लिए। इंडिया की है आईआईटी दिल्ली, जिनकी 44 पोजीशन है। ये देखिए लोगो ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। नेक्स्ट है हमारा स्नेक बाइट एनविनोमिंग, यानी सांपों का काटना। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया है एज ए नोटिफाइबल डिसीज़ अंडर द तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट 1939। ये क्या है भाई, सांप काटता है तो लाइफ थ्रेटनिंग ही होता है, जान ही जाती है या बच जाते हैं। और इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्नेक बाइट को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इशू भी कहा है, क्योंकि ना हर 1 घंटे में 27 विक्टिम होते हैं स्नेक बाइट के। तो जानते हैं इंडिया का प्लान फॉर स्नेक बाइट, यानी सांपों को काटने कैसे रोकना है उसके बारे में प्लान। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था प्लान, जो कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्नेक बाइट ये है, और जिसका एम था हाफ करना स्नेक बाइट डेथ बाय 2030 तक। नेक्स्ट है हमारा सी प्लेन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली केरला टूरिज़्म ने इसे लॉन्च किया है, यानी अब से केरला में सी प्लेन सर्विस चालू हो गई है। तो ये क्या होता है, ये ना एयरक्राफ्ट का फॉर्म रहता है जो कि पानी में ही उतर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है, या और ये ऐसे फ्लो भी हो सकता है, जिसके फिक्स्ड विंग रहते हैं, यानी उसके पंखे फिक्स्ड रहते हैं। और ये यूज़ हो सकता है कोस्टल एक्टिविटीज़ में, जैसे बॉर्डर को कंट्रोल करना और उसे इन्वेस्टिगेट करना, उसके लिए। ये है सी प्लेन, जो कि उड़ सकता है, टेक ऑफ कर सकता है और फ्लोट भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा कैटरपिलर फंगस। तो ना ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। कैटरपिलर मर के भी फंगस वहाँ उग जाती है और वो ह्यूमन के लिए मेडिसिन ऐसा काम आती है, और ह्यूमन जिंदा रह के भी किसी के काम नहीं आते। जो जानते हैं इसके बारे में। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना ये एक केमिकल फॉर्म करती है जिससे कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है, ऐसा न्यू रिसर्च में फाउंड हुआ है। तो जानते हैं इसके बारे में। ये एक फंगल पैरासाइटिक है जो कि बिलोंग करता है घोस्ट मोथ से। इसका साइंटिफिक नेम है ओपियोकॉर्डिसिप्स सिनेसिस, और ये इंडेमिक है तिब्बतियन प्लेटू में, यानी तिब्बत वाला रीजन और वहाँ हाई हिमालयस का रीजन वही मिलती है। ये देखिए बेचारी कैटरपिलर जब मर गई, यहाँ से फिर ये फंगस उग रही है और यही फिर काम आती है। तो जानते हैं लोकली ना इसे इंडिया में कीराजारी बोलते हैं, तिब्बत में यासगुम्बू, यारसोगुम्बू इन भूटान, और फिर डोंगचाओजाऊ चाइना में, और यारसोगुम्बा इन नेपाल। नेपाल में इसे यारसागुम्बा बोलते हैं। IUCN का इसका स्टेटस है वल्नरेबल। तो रिसर्चर ने अभी क्या फाउंड किया है, तो ना एक केमिकल है जिसका नाम है कॉर्डिसिपिन, ये फंगस प्रोड्यूस करती है, और फिर जब इंटरेक्ट होता है एनिमल जो कि ह्यूमन भी आते हैं, तो वो इंटरप्ट करती है, यानी रोकती है सेल ग्रोथ। उससे ही कैंसर क्या होता है, ट्यूमर ही तो ग्रोथ होता है, उसे ही रोक देंगी तो उससे ट्रीटमेंट में काम आएगा। और ना ये लेस हार्मफुल है, यानी जैसे अभी कैंसर की कीमोथेरेपी वगैरह आती है वो कितना हार्मफुल होती है, हेयर वगैरह सब गिर जाते हैं, तो ये उतना डैमेज नहीं करने वाली।
सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।